वही जो मैंने प्रश्न किया था आपको दोपहर में, शक्ति और ज्ञान में क्या फर्क है? शक्ति और ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में दोनों में क्या फर्क है, अंतर क्या है दोनों में? ओम। इस सतीश विश्व जी का प्रश्न है कि शक्ति और ब्रह्म ज्ञान में क्या फर्क है। शक्ति और ब्रह्म ज्ञान में वही फर्क है जो एक सीढ़ी में और एक छत में है। शक्ति सीढ़ी है, अब ब्रह्म ज्ञान छत है। आगे छोटे से शब्दों में, शक्ति से एक सीढ़ी है, अब ब्रह्म ज्ञान छत है। जब सीढ़ी रूपी शक्ति में आप चढ़ोगे तो ब्रह्म ज्ञान रूपी छत में आप चले जाओगे। अब शक्ति कई प्रकार की है। एक शक्ति है भौतिक शक्ति, जैसे मशीनों की शक्ति, मशीन से चलते हैं ना, अभी पंखे चल रहे हैं ना। बिजली एक है, उसी बिजली से पंखे हवा दे रही है, उसी बिजली से हीटर गर्म दे रहा है, उसी बिजली से फ्रिज ठंडा हो रहा है, उसी बिजली से फिर ट्यूबलाइट प्रकाश दे रही है। शक्ति एक है, बिजली, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके कार्य अलग अलग हैं, अलग अलग कनेक्शनों के कारण। ऐसे ये शक्ति है। ये शक्ति एक तो भौतिक शक्ति है, एक है आध्यात्मिक शक्ति, एक है दिव्य ज्ञान स्वरूपणी शक्ति, डिवाइन पावर, उसको कहते हैं आध्यात्मिक शक्ति। आध्यात्मिक शक्ति भी दो प्रकार की है। एक तो जब अंतर से बाहर की ओर आती है, और एक शक्ति जब बाहर से अंदर की ओर जाती है। ये क्लियर हो गया? बाहर से अंदर की ओर शक्ति को कहते हैं आणविक दीक्षा। किसी ने मंत्र दे दिया, किसी ने और कुछ अनुष्ठान करा दिया आपसे, किसी ने कुछ कर दिया, ओम, उसको कहते हैं आणविक शक्ति। और एक है दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर। जब तक वो दिव्य शक्ति या डिवाइन पावर किसी की जागृत नहीं हुई, तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति प्रैक्टिकल नहीं कर सकता है। ये जितने भी साधन हैं, मंत्र का साधन है, अनुष्ठान का साधन है, गंगा की पूजा है, आरती है, ये मोक्ष नहीं दिला सकते। क्योंकि जिसका शक्ति जागरण होगा वही परमात्मा के पास पहुंचेगा, ऐसे उपनिषदों में वर्णन है। ये और जितने भी साधन हैं, मंत्र की क्रिया है, पूजा पाठ है, जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना है, गंगा के दर्शन करने, देवी के दर्शन करने, ये शक्ति जागरण के लिए ही है। समझ बात आ रही है? ये डिवाइन पावर की अवेकनिंग के लिए है। ऑल द मंत्रास, ऑल द टेम्पल्स, दीज आर फॉर ओनली फॉर द अवेकनिंग ऑफ द कुंडलिनी, राइट? अब जब वो शक्ति जागृत हो जाती है, वही शक्ति जो ब्रह्म ज्ञान में पहुंचाती है, यही शक्ति है जो आपको जागृत हो रखी है। इस शक्ति का काम है आपके संस्कारों को नष्ट करना। वो चाहे संस्कार अच्छे हों चाहे बुरे हों। अगर ये शक्ति पहले बुरे संस्कारों को बाहर करती है, ये शक्ति, ये जो डिवाइन पावर है, ये कुंडलिनी शक्ति, शक्तिपात से, जिसको अल्लादिनी शक्ति भी कहते हैं, जगदम्बा शक्ति भी कहते हैं, चित शक्ति भी कहते हैं, अनेक नाम इसके हैं। हठयोग में इट इज़ कॉल्ड कुंडलिनी शक्ति, उपनिषद में इट इज़ कॉल्ड अल्लादिनी शक्ति, तंत्र में इट इज़ कॉल्ड जगदम्बा शक्ति, और हमारे यहाँ शक्तिपात की शक्ति। ये शक्ति जब जागृत होती है तो ये जागृति अंदर से होती है, ये अंदर से बाहर जाती है। जबकि और साधन बाहर से अंदर हैं। भगवान की मूर्ति, आप भगवान की मूर्ति पर देखते रहेंगे, उसका मंत्र जपते रहेंगे, तो भगवान धीरे धीरे आपके अंदर से आएंगे, अंदर चले जाएंगे स्थूल रूप में। फिर आप उसका ध्यान करेंगे, फिर कभी कई जन्मों बाद शक्ति जागरण होगा। लेकिन इसमें गुरु की संकल्प शक्ति से, अब इनको मैंने दीक्षा दी, कुछ किया तुम्हारा? कोई तिलक नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं दिया। संकल्प शक्ति से, संकल्प शक्ति से परमात्मा की शक्ति को जो गुरु जागृत कर सकता हो, वही वास्तविक गुरु है। पहला स्टेप है शक्ति का।
अब क्या है हमारे परंपरा में कि लोग शक्तियों में उलझे हुए हैं। क्रिया हो गई बहुत अच्छी, अब उसमें उलझ गए, थोड़ा भाव ऐसा आ गया तो उसमें उलझ गए। शक्ति कहाँ से प्रकट हो रही है उसमें हमको अपना मन ले जाना चाहिए। क्रिया होनी हो, ठीक क्रिया हो रही है आपको, लेकिन ये क्रिया कहाँ से हो रही है उधर मन जाना चाहिए। जब आपका मन उधर जाएगा तब आपको ब्रह्म ज्ञान की भूख लगेगी। बिना ब्रह्म ज्ञान के भूख के, बिना ब्रह्म ज्ञान के भूख के ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। 20 साल तक क्रियाओं में उलझे रहोगे। अगर ब्रह्म ज्ञान से आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार ही इस दीक्षा का परम उद्देश्य है। ये शक्ति जब जागृत होती है तो अनेक प्रकार की क्रिया करती है संस्कारों को नष्ट करने के लिए। उसमें बहुत अच्छे संस्कार भी हो सकते हैं और बहुत खराब संस्कार भी हो सकते हैं। तब जब ये शक्ति ये आपके समस्त संस्कारों को बाहर कर देगी तब विचार उत्पन्न होगा, आत्म विचार। ऑटोमेटिकली आपको आत्म विचार उत्पन्न होगा। और आत्म विचार कैसे होगा मैं उसका वर्णन करता हूँ। कई साधन हैं आत्मा में जाने के लिए। आत्मा का मतलब आपके शरीर जो साक्षी तत्व है, जो आत्मा है, बाहर परमात्मा है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि वो आपके शरीर के अंदर है इसलिए उसको आत्मा बोला जाता है, और वही आत्मा जब ब्रह्मांड में है उसको परमात्मा बोला जाता है। दोनों एक ही है। जैसे ये भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को जब हम एक नक्शे में बनाते हैं, एक मैप में बनाते हैं, तो वही भुवनेश्वर है जो नक्शे में बना हुआ, वही वो है। दोनों एक ही हैं। वो यहाँ मैप में है, वहाँ स्थूल रूप में है। ठीक है जी। अब क्या होता है कि आपको विचार एक करना चाहिए। जब आत्म विचार अपना प्रकट हुई है, मैं कहाँ से आया हूँ, अब ये आत्म विचार है। इस शरीर का नाश हो जाएगा, एक दिन मर जाएगा ये शरीर, ये विचार उत्पन्न हो गया। अपना ही मुर्दा सामने दिखाई देगा, ये आत्म विचार प्रकट हो गया। अपनी चिता जल रही है, ये आत्म विचार प्रकट हो गया। ये शक्ति ऐसा कराती है। अब प्रथम आत्मा में जाने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ। 5 कोश शास्त्रों में कहे गए हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोश हमारे अंदर हैं। समझ रही तू? 5 कोश हमारे अंदर हैं। इन 5 कोशों को हमको धारणा बल से इनके पार जाना है। जो वास्तव में हम हैं, जो वास्तव में हम हैं, हम सोल हैं, हम आत्मा हैं। ये तो भ्रम के कारण हम अपने को शरीर माने बैठे हैं। ठीक है। अब कैसे जाएंगे? अन्नमय कोश, अन्नमय कोश माने ये शरीर, ये स्थूल शरीर जो अन्न से बढ़ता है और न खाने से घटता है। अगर आप 15 दिन तक अन्न नहीं खाओगे तो सूखे हो जाओगे। जैसे सुशांत हो रखा है, 2 रोटी खाता है, तो वो शरीर कहाँ से बनेगा? 15 दिन तक अगर अन्न नहीं खाओ तो शरीर सूखने लगेगा। इसलिए इसको बोलते हैं अन्नमय कोश। ये माता पिता के रज और वीर्य से माता के गर्भ में पलता है, वो भी अन्न से बनता है। बस जिस तत्व से गर्भ ठहरता है वो भी अन्न से ही बनता है। और जब माता के गर्भ में आप आएंगे तो फिर माता जो अन्न खाएगी वही बच्चा खाएगा, और वही जब वो खाएगी तो वही बच्चा बाहर आएगा, अन्नमय कोश ही बाहर आएगा। कोई प्राण नहीं आता बाहर, अन्नमय कोश बाहर आएगा। इसलिए इसको कहते हैं अन्नमय कोश। हम अन्नमय कोश नहीं, हम ये शरीर नहीं है। ये तो हम भ्रम के कारण है कि हम शरीर हैं। ये ब्रह्म है, वास्तव में आप आत्मा है। कैसे ही मैं बताता हूँ। अब धारणा बल से आपने कर दिया कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूँ। ये धारणा करनी है अंदर, लगातार करते रहेंगे आप, करते रहेंगे तो एक दिन आप इस अन्नमय कोश से आपका जो मन है, अंतःकरण है, ये यहाँ से ऊपर उठ जाएगा। तो शक्ति उठाएगी, शक्ति इसमें सहायता करेगी। मैं अन्नमय कोश मतलब ये हार्ड मांस का शरीर मैं नहीं हूँ। माता के गर्भ से जो शरीर आया वो मैं नहीं हूँ। हो गया अन्नमय कोश। अब दूसरा है प्राणमय कोश। हमको धारणा बल से इन कोशों से पार होना चाहिए, अंदर ही अंदर।
पार होने का मतलब ये नहीं कि हम इसको मार दें, पार होने का मतलब धारणा बल से हमको इससे पार उठाना चाहिए। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश में आ गए 5 प्राण जो शास्त्रों में कहे गए हैं, 5 प्राण हैं, और 5 कर्मेंद्रियाँ। कर्मेंद्रियाँ माने जिनसे हम कर्म करते हैं। 5 कर्मेंद्रियाँ हमारे पास, हाथ पैर गुदा जननेन्द्रिय हो गया, 5 कर्म है जिससे हम कर्म करते हैं। तो 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण। 5 प्राण कौन से हैं? एक तो प्राण है ही, एक अपान है, एक उदान है, एक समान है। इस प्रकार से 5 प्राण हैं जो कि शरीर के अलग अलग भागों में स्थित हैं। धनंजय प्राण है, जब पलक ऐसे ऐसी होती है उसको कहते हैं धनंजय प्राण। जब यहाँ सांस ऊपर चलता है तो उदान उसको कहते हैं। अन्न जो पचाता है उसको व्यान कहते हैं। जो पूरे शरीर में रक्त संचार करता है उसको समान कहते हैं। तो 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय, इससे बनता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश धारणा बल से आपने उसकी, ये प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूँ, ये धारणा बनानी है। अन्नमय कोश मैं नहीं हूँ और प्राणमय कोश मैं भी नहीं हूँ। क्रिया चल रही है, प्राणों की क्रिया चल रही है, मन की क्रिया, लेकिन आप अंतःकरण में मन के उस पार धारणा बनाएंगे कि मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ। प्राणमय कोश में 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 प्राण आते हैं। ये दूसरा कोश हो गया। कोश का मतलब जैसे तलवार रहती म्यान के अंदर, ऐसे अंदर जो है वो जिसको चक्र बोला गया है हठ योग में, वही है वो। वेदांत में इसको प्राणमय कोश बोलते हैं। हो गया। अब आप धारणा बल से प्राणमय कोश से अलग हो गए। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 महीने में इतना परिवर्तन आएगा साधना में कि कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि हम क्रिया और हम उससे मूल्य हुए, हमको अंदर धारणा बल करना नहीं आता है। अब प्राणमय कोश से आप अंदर हो गए, ऊपर उठ गए। अब है तीसरा मनोमय कोश। मनोमय कोश मीन्स मन और 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय मीन्स जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। आँखों से ज्ञान प्राप्त होता है, तो मुझे देखे तो ये गुरुजी है, मैं तुझे देखूंगा, इसमें आँखों से ये, ठीक है ना। कानों से सुनते हैं, तत्व से स्पर्श करते हैं, जीवा में रस है, अगर कुछ खट्टी खाओ तो खट्टा लगेगा नहीं लगेगा, इसको बोलते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। तो मन प्लस 5 ज्ञानेंद्रिय, ये है मनोमय कोश। इससे भी हमको ऊपर उठना है, धारणा बनाने की मैं मनोमय कोश भी नहीं हूँ। ठीक हो गया। अब मनोमय कोश से ऊपर चढ़ गया। अब आ गए विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश मीन्स बुद्धि प्लस मन और प्लस 5 ज्ञानेंद्रिय। इसमें आता है कर्ता भाव। कर्ता भाव माने आपने कोई काम किया, आपके अंदर आता है मैं कर रहा हूँ, मैंने फलाना काम किया, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाई, इतनी बड़ी महल बनाई, मैंने इतना धन कमाया। अब ये जो मैंने हो रहा है ये बुद्धि के अंदर है, ये विज्ञानमय कोश का कारण है। अब आपने धारण बनाने की मैं विज्ञानमय कोश भी नहीं हूँ। बुद्धि धन 5 ज्ञानेंद्रियाँ धन मन, इनका मिक्सचर है विज्ञानमय कोश। अब आपने धारणा बना, क्रियाएं चल रही हैं, आप घूम रहे हैं, अनेक प्रकार की क्रिया चल रही, लेकिन अंदर में कहीं ऐसी धारणा बनानी पड़ेगी। ये तब होगा जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल क्रियाओं से जब वो शुद्ध हो जाएगा। क्रिया क्यों होती है? मन का शुद्धिकरण है ये। अब लोग तुम घबरा रहे हो, भगवान तुमको तुम्हारा मन शुद्ध करना चाहते हो, कई जन्मों के, इस जन्म के कई जन्मों के पाप को नष्ट करना चाहती हो शक्ति, तभी तो क्रियाएं होती हैं। अब ऐसा तो है कि तेरे एक ही जन्म हुआ, कई हजारों जन्म के बाद तो मनुष्य योनि में आई होगी, और फिर कई मनुष्य योनि हो गए, 5-10 मनुष्य योनि हो गई, तब इस योनि में आई है। तो वो सब संस्कारों का नष्ट क्रियाओं के माध्यम से होता है। विज्ञानमय कोश हो गया चौथा कोश। 5वां कोश है आनंदमय कोश। वो आनंदमय कोश मतलब जो कोश जब हम सोते हैं सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में जो कोश उत्पन्न होता है उसको कहते हैं आनंदमय कोश। जैसा आप गहरी निंद्रा सो गए, सुबह उठे, आनंद आता है कि नहीं आता है? बड़ी तृप्ति आती है। कोई अच्छा सपना देख लिया तो आप चिंता में पड़ जाते हैं कि कितना बढ़िया सपना था। अब ये आनंद है, आनंदमय कोश के लक्षण हैं आनंद, प्रमोद वगैरह वगैरह। ये इसी आनंदमय कोश में कई जन्मों के संस्कार पड़े रहते हैं। ठीक है जी।
अब आपने धारणा बल से आनंदमय कोश से पार करना है, उसके बाद है आत्मा। अगर आप लगातार ऐसी धारणा बनाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, एक आध महीने में, जब ऑटोमेटिक होने लगेगा। चलते फिरते, वॉशरूम जाते, बैठते, उठते, ऑटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि मन को वो प्रैक्टिस पड़ गई। इसको कहते हैं वृत्ति ज्ञान। झूठा वृत्ति ज्ञान में हम बढ़ाएंगे तो एक दिन वो सच हो जाएगा। शास्त्र यही कहता है, वृत्ति ज्ञान से ही आप आत्म साक्षात्कार में चले जाते। अब आप आत्मा में चले गए। आत्मा का जो व्यावहारिक रूप हमारे शरीर है, शरीर के अंदर है, वो है साक्षी तत्व, विटनेस। जब हमारे मन में कोई बुरे विचार आ रहे होते हैं, हम स्वयं जानते हैं कि ये बुरा विचार है। जानते कि नहीं जानते हैं? जब कोई अच्छा विचार चल रहा होता है तो हम स्वयं जानते हैं कि अच्छा विचार चल रहा है। जब किसी पर क्रोध आ रहा है तो हम स्वयं जानते हैं कि क्रोध आ गया अंदर से। जब किसी पर दया आ रही है, हम स्वयं जानते हैं कि दया आ गई। वो है आत्मा का पहला रूप, साक्षी। वहाँ जाना है हमको साधना में, उस साक्षी में। मन में बड़े खराब विचार चल रहे हैं, आप तुरंत सोचो कि मैं तो इसके विचार को देखने वाला हूँ। मैं ये विचार नहीं हूँ जो मन में चल रहा है, मैं इसको देखने वाला हूँ। ये वहीं तक साधना है। अगर आप साक्षी में पहुँच गए तो फिर साधना अपना आप होगी, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए बोल रहा हूँ मैं। ब्रह्म ज्ञानी कभी ऐसा साधना में नहीं बैठता है, उनको तो हर समय साधना चल रही है। अब आप आत्म तत्व में पहुँचे, मतलब साक्षी, उसका व्यावहारिक रूप है साक्षी। आत्मा का व्यावहारिक रूप हमारे शरीर के अंदर है साक्षी, जो कि स्पष्ट दिखता है। थोड़ा अगर आप विचार करेंगे, मन में चल रहा है कि साल उसको मार दूंगा, उसने मेरे लिए ऐसा किया, अब विचार चल रहा है खराब विचार, पर कोई ऐसा तत्व है अंदर जो ये जानता है कि मन ये सोच रहा है, उसको कहते हैं साक्षी वेदांत में। और पुराणों में उसको कहते हैं चंद्रगुप्त, नहीं, क्या मैं नाम बोल रहा हूँ, ठीक है जी, है चित्रगुप्त। पुराणों में उसको बोलते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त माने जो चुपचाप करके चित्र खींचता हो। आपने कोई भी कर्म किया हो 20 साल पहले, आपको याद है वो पूरी, भले आप सांसारिक कारणों से भूले हैं, लेकिन उस साक्षी तत्व में वो चीज़ गई है, आपको याद आ जाएगी समय पर। क्रिया शक्ति याद कराएगी। अब आप सोचेंगे साले 20 साल पहले मैंने किया था, क्यों आ रही है? वो खाली हो रही वहाँ से, आपके कारण शरीर को वो खाली कर रहा है। इसलिए क्रिया शक्ति का काम है जितने भी दिमाग में अच्छे बुरे विचार हैं उसको मन में लाना और मन से फिर बाहर करना। इसलिए क्रिया कैसी भी हो, बहुत अच्छी क्रिया भी हो सकती है, बहुत ख़राब क्रिया भी हो सकती है, उसे घबराना नहीं। जो खराब इसलिए हो रहे हैं कि आपके शरीर के अंदर वो जो कॉजल बॉडी है, कारण शरीर है, उसके अंदर वो भरा हुआ है। इसलिए ये क्रिया शक्ति भ्रमाती भी है, भ्रम पैदा करती है। क्योंकि संस्कार आ गया, अब आपको भ्रम पैदा हो गया, कह सकती है जी मैं तो सबसे छुपा रखा था, अभी ऊपर मेरे मन में आ रही है। इसीलिए दीक्षा में विधान है कि गुरु को सबसे पहले बता दो, फिर दीक्षा में रुकावट नहीं आएगी। अगर आपने कोई ख़राब कर्म किया है जिसको आप पाप समझते हैं, पाप तो कुछ है नहीं वैसे, सब प्रारब्ध भोग के कारण होता है, लेकिन फिर भी दीक्षा में बाधा होती है। वो दीक्षा से पहले गुरु को बता दो। अगर वो वास्तविक गुरु होगा तो कभी बुरा नहीं मानेगा। तो आत्म में जाने के लिए 5 कोषों से पार होगा। तो ये शक्ति के बल से आप 5 कोषों में पार होंगे। पहले विचार करेंगे, फिर वो शक्ति आपको 5 कोषों से पार करेगी, फिर पहुंचेंगे आप आत्मा में। ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन का काम नहीं है, ये 2 महीने 4 महीने का काम नहीं है, ये जीवन पर्यंत का काम है। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ऑटोमेटिक होने लगेगा। पहली विधि तो ये है शक्ति की, ठीक है जी। अब दूसरी विधि बताता हूँ। 3 अवस्थाएं हैं हमारी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये जीव की अवस्था है, जैसे हम आज हैं, अभी हैं। ये जीव ही सोता है, ये जीव ही जागता है, और ये जीव ही स्वप्न देखता है। ये जीव की अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और चौथी अवस्था जो भगवान शिव परमात्मा की, वो है तुरीय।
तो हमको जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था को पार करते हुए तुरीय अवस्था में जाना है। तुरीय अवस्था अपना आप आएगी, उसमें कोई साधन नहीं करने पड़ेगा आपको कि तुरीय में जा रहा हूँ, नहीं। अगर आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को पार कर जाएंगे तो तुरीय अवस्था, शिव अवस्था, आत्मा की अवस्था ऑटोमेटिक आएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी हमारी जागृत अवस्था है कि नहीं है? हमको ये संसार सत्य लग रहा है, ये रीना सत्य है, ये सुभाष मेहता सत्य है, ये वर्षा सत्य है, सब शरीर ये सत्य दिख रहे हैं हमको भी। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? लेकिन ये आंखें दिख रही हैं आपको। अगर आपका मन नहीं है इधर तो आंखें नहीं देख सकती। ये तो आपका अनुभव होता होगा। अगर आपका मन नहीं है इन दृश्यों को देखने के लिए तो आंख देख नहीं सकती है। मन दृष्टा है इस समय। अब आप आंख बंद कर दो। जिसकी आंख कानी है, टेढ़ी है, भेंडी है, वो भी आंख बंद करेगा। आप जो अच्छे आंख वाले हैं वो भी बंद करेंगे। फिर मन इन आंखों को देखेगा। मन साक्षी हो गया। फिर मेरी आंख टेढ़ी है, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं फलानी जाति की हूँ, मेरा इतने लड़के हैं, मेरा इतना पति है, ये सब मन कल्पना कर रहा है। ठीक हो गया। अब मन का साक्षी अंदर है जो मन की इस बात को देख रहा है। तो जागृत अवस्था में हमको ये संसार सत्य लग रहा है। इसलिए सत्य लग रहा है कि इसके अंदर आत्मा है। आत्मा तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक माने सब जगह है वो, इसलिए ये हमको सत्य लग रहा है। ठीक है जी। और भ्रम है ये सत्य, ये पूर्ण सत्य नहीं, ये भ्रम के कारण सत्य है। क्योंकि आत्म तत्व या इस संसार में भी है। लोग बोलते हैं ध्यान लगाओ जी, सब चीज़ भूलनी चाहिए, ये गलत है। ये जागृत अवस्था हमारी अभी हम सब देख रहे हैं। ये संसार है, नाते रिश्ते सब पता चल रहा है हमको। लेकिन वास्तविक वो जो अनुभव करा रहा है वो आत्मा है। क्योंकि हमारी आसक्ति शरीर में है, इसलिए हमारी नज़र उधर नहीं है। अब हमको आ गई स्वप्न अवस्था। हम सो गए फिर शाम को। अब सो गए तो स्वप्न आ गया। जब तक हम वो स्वप्न देख रहे हैं तब तक वो सत्य है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? भाई आप स्वप्न में समुद्र में नहा रहे हैं, बहुत लोग खड़े हो रखे वहाँ, स्वप्न देख रहे हैं आप। लेकिन वो तब तक सत्य है जब तक आप देख रहे हैं। एक आदमी स्वप्न में पुलिस ने पकड़ के ले गया, हथकड़ी पहना रखी, पूरे मोहल्ले में घुमा रहा है, लोग छतों में खड़े हैं, स्वप्न में देख रहा है। वो छतों में खड़े हैं, हथकड़ी पुलिस वाला आगे आगे चल रहे हैं, वो पीछे भी चल रहा है, रो भी रहा है, बड़ा दुखी भी हो रहा है, लोग हंस रहे हैं उस पर। ये स्वप्न देख रहा है वो। आगे जाके एक महात्मा मिला स्वप्न में ही। महात्मा ने बोला कह रहे रो क्यों रहा है? तो स्वप्न है, दुखी होने की कोई बात ही नहीं इसमें। उसको विश्वास ही नहीं होता। जब महात्मा ने बोला स्वप्न में तो भी विश्वास नहीं होता। वो नहीं, ये सत्य है, मेरे साथ खड़ी पड़ी हुई है। आगे जाके जब उसकी नींद खुलती है, वो स्वप्न टूटता है, तो या तो जाएगा वो सुसुप्ति में स्वप्न के बाद, या आएगा फिर जागृत में। सुसुप्ति में जाएगा तो भी वो स्वप्न झूठा हो जाएगा। जागृत में भी आएगा तो भी वो स्वप्न झूठा हो जाएगा। तो क्या चीज़ थी वहाँ जो उसको सत्य बता रहा था उस समय? वो है साक्षी तत्व, वही है आत्मा। इसलिए हम स्वप्न में जब तक स्वप्न देख रहे होते हैं तब तक हम उसको सत्य मान रहे होते हैं। जब हम जग जाते हैं तो उसकी स्मृति आती है हमारे पास। फिर हमने ऐसा स्वप्न देखा, ठीक है, स्मृति के कारण है वो। हो गया ठीक। अब जागृत अवस्था में ये हो गया, स्वप्न अवस्था में ये हो गया। अब शास्त्र कहता है कि स्वप्न तो आधा घंटे का या 1 घंटे का है। जिस प्रकार से स्वप्न आधा घंटा और 1 घंटे का है, उसी प्रकार से ये जो जगत है ये भी कई जन्मों से हम देख रहे हैं। इसलिए इसको हम सत्य मानते हैं। उसको हम आधा घंटा 1 घंटा देखते हैं, इसलिए उसको उस समय सत्य मान रहे हैं। इन दोनों को जो सत्य की प्रकाशित कर रहा है, सत्य है ये, वो साक्षी तत्व के कारण है। क्योंकि साक्षी तत्व सत्य है।
अब पहुँचे आप सुसुप्ति में, स्वप्न में ख़त्म हो गया। सुसुप्ति में घनघोर नींद सोए हुए हैं आप। सुबह 5 बजे उठे, बहुत गहरी नींद आई, आप उठे, बड़ा आनंद का अनुभव होता है। ये तो प्रैक्टिकल है। बड़ा आनंद आता था, बहुत अच्छी नींद आई साहब आज। अब वो कौन चीज़ थी ऐसी जो कि उस सोए समय ऐसा अनुभव कर रहा था कि आज बहुत अच्छी नींद आई? वो कौन था ऐसा? या नींद नहीं आई, उच्चाटन हो गया, कुछ नहीं आया, तो भी आप सोए। वो कौन था जिसने ये बोला कि नींद आज बड़ा खराब रहा, स्वप्न नींद ठीक नहीं आई? वो जो पता करने वाला है कि नींद बहुत अच्छी आई, आनंद आया, वो स्वप्न का साक्षी तत्व है। तो इन तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था, इन तीनों अवस्था में आत्मा के कारण ही ये सब चल रहा है, चलचित्र। ये दूसरी। और जब इसमें आपको अभ्यास होगा कि जागृत में जो तत्व है वो आत्मा ही है, स्वप्न में जो तत्व है वो आत्मा ही है, अब सुसुप्ति में जो तत्व ये आनंद की अनुभूति करा रहा है वो आत्मा ही है। ऐसा जब आप अभ्यास करेंगे तो तुरीय में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। यह है इंडिविजुअली साधना। इसी ऐसे 3 तत्व बाहर भी हैं। बाहर भी जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है और सुसुप्ति अवस्था है। जितने प्राणी हैं संसार में, केकड़े से लेकर, पक्षी से लेकर, गाय से लेकर, हाथी से लेकर, जब वो सोते हैं उसको बोलते हैं समष्टि की सुप्त अवस्था। व्यष्टि की सुप्त अवस्था मतलब जब हम सोते हैं, वो व्यष्टि भाव की सुप्त अवस्था है। और जब संसार की पूरा प्राणी सोता है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो सोता नहीं होगा। समुद्र में केकड़े रहते हैं, बड़ी बड़ी वो जानवर, वो सब सोते हैं। सबके सोने को बोलते हैं जब समष्टि, ठीक जैसी व्यष्टि में है वैसे समष्टि में है। तो इन तीनों अवस्थाओं का विचार करके, इन तीनों अवस्थाओं के कारण जो सत्यता प्रतीत होती है वो है साक्षी तत्व। और इसी अवस्था के कारण हम पहुंच जाएंगे तुरीय में। ठीक है जी। अब ये हो गया दूसरी विधि। तीसरी विधि है दीर्घ दृश्य विवेक। अपने अंदर में दृष्टा और दृश्य का विवेक करना, ये तीसरी विधि है। इससे भी आप आत्मा में पहुंच पाएंगे। अविवेक क्या है? आप ध्यान में बैठे हुए हैं, अब आपको दिखा दे मैं बैंक में काम कर रही हूँ, मनोराज्य चल रहा है ना, मेरे इतने हैं, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये, सब अब अंदर चल रहा है। कभी क्रोध आ रहा है, कभी काम आ रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी आप ध्यान में बैठे हुए हैं, सब कुछ आएगा, वो शक्ति जो उसको बाहर करेगी। मैं दृष्टा हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ। जो कुछ मेरे अंदर दृश्य आ रहा है उसको मैं देखने वाला हूँ। ऐसा विवेक जब करोगे तो भी आत्मा में पहुँच जाओगे। तो ये शक्ति के काम हैं। ये शक्ति आपको जब जागृत करती है तो इस प्रकार के संस्कारों को ख़त्म करके आपके अंदर ये भाव उत्पन्न करती है जो मैंने बताया अभी। और जब इस भाव में आ गए आप, ऐसा विवेक उत्पन्न हो गया, आत्मा और अनात्मा का विवेक उत्पन्न हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है और कोई मार्ग नहीं है मोक्ष मिलने का। ब्रह्म ज्ञान मतलब मैं ब्रह्म हूँ, इसका ज्ञान हो जाना। ज्ञान भी कई प्रकार के हैं। एक ज्ञान ये जब आप किताबों में पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। ये मोक्षदायक नहीं है। कितने शास्त्र पढ़ लो, कितने विद्वान हो जाओ, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। एक होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष मीन्स जिसको हम इंद्रियों से देखते हैं, आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुँह से सूंघ रहे हैं, कान से सूंघ रहे हैं, जीभ से रस टपका रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। जो इंद्रियों द्वारा होता है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। जो शास्त्रों द्वारा होता है, गुरु के प्रवचन द्वारा होता है, उसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। और एक है अपरोक्ष ज्ञान।
अपरोक्ष ज्ञान इन ज्ञानों से श्रेष्ठ है। अपरोक्ष ज्ञान मतलब आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा कि मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ब्रह्म का ही अंश हूँ, मैं ईश्वर का ही अंश हूँ। इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान। ये होगा बहुत बाद में, जब मन क्लियर हो जाएगा। फिर ध्यान की ज़रूरत नहीं है, फिर तो ज्ञान करते रहो, बैठने की ज़रूरत नहीं है, फिर हर समय वही साधना चलती रहती है। तो हमको अपरोक्ष ज्ञान में जाना है। ये विधि है शास्त्रों में लिखी हुई। अब जिनका शक्ति जागरण हो गई, तो मैंने शास्त्र के अनुसार बताया आपको, जिनका शक्ति जागरण हो गया और उनको अनुभूति भी हो गई, वो अगर लगातार बैठेंगे तो 3 साल में उनको अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। ये शक्ति आपको वहाँ पहुँचाएगी, ये डिमोन्स्ट्रेशन देगी। करना तो पड़ेगा बाद में आपको, लेकिन ये शक्ति डिमोन्स्ट्रेशन देगी आपको कि ये है। अगर आवेश जैसे इसको है, बहुत अच्छे आवेश हैं, अगर ये करती रही इसको, ये तो डर जाती है। फ़ोन पर बता रहे थे, गुरु जी मैं तो सुबह का साधन नहीं कर रहे हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे मेरा खराब होता है। कई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है कि शक्तिपात के साधन से मन खराब होता है। वो तो किसी जन्म का पाप जब उदय होता है तो ऐसा मन को कर देता है कि मुझको बड़ा खराब लग रहा है। कुछ दिन अगर इसमें टिकी रहेगी तो एकदम फिर आग जलेगी और ऊपर उठ जाएगी। मैं तो गुरु हूँ, सन 96 का गुरु हूँ मैं। 30 जुलाई सन 1996 को मेरे गुरुजी ने अमेरिका से पत्र लिख करके मुझे कहा था कि आप शक्तिपात दीक्षा दीजिए, मेरी अनुमति है। 96, ठीक है जी। आज 26 साल हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं संस्कार शून्य हो गया। गुरु होना अलग बात है और संस्कारों का निःशेष होना दूसरी बात है। संस्कार तो जब तक ये शरीर रहेगा कुछ न कुछ जरूर रहेगा। अगर संस्कार नहीं रहे तो शरीर कैसे चल सकता है? ये संस्कारों के कारण तो ये शरीर है ना, लेकिन उन गुरु पर उनके संस्कारों का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा चेतन तत्व में उसकी दृष्टि रहती है। चेतन तत्व में कोई संस्कार नहीं है। संस्कार तो सूक्ष्म शरीर में है, स्थूल शरीर में है, कारण शरीर में है। ब्रह्मज्ञानी का सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से और कारण शरीर से संबंध छूट जाता है। यही ब्रह्मज्ञान की विशेषता है। अगर आप साधना करते करते ब्रह्म ज्ञान आपको हो गया कि मैं शरीर नहीं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान यदि अपरोक्ष हो गया तो संस्कार तो पूरे जीवन पर रहेंगे। ये बड़े बड़े महात्मा हैं ना, क्यों फंसते हैं? आपने सुना होगा, क्योंकि संस्कार तो कटे नहीं, आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं और चेले बना दिए लाखों। अब चेलों के बीच हर समय रहोगे तो सबके संस्कार आएंगे ही, वो ज्ञान है नहीं, फंस जाते हैं। इसलिए आत्म साक्षात्कार तक इस शक्ति का किसी को न बताना, न इसके बारे में बात करना, न ऐसे प्रवचन करना जिसका कि आपको नॉलेज न हो। आपको अपने गुरु, यदि गुरु आत्म साक्षात्कारी है तो उसके ही प्रवचन ग्राह्य हैं, उसके ही प्रवचन को ग्रहण करना। और कोई बोलेगा तो वो तो किताबी ज्ञान है। जब मुझे आत्मा का अनुभव है ही नहीं, मैं आत्मा के बारे में कैसे बता सकता हूँ भाई? बताऊँगा तो किताबों के आधार पर बताऊँगा। किताबों के आधार पर बताऊँगा तो मैं बिना अनुभव के जब कोई बोलता है उसका प्रभाव होता भी नहीं है। इसलिए किसी दूसरे के मिसगाइड में नहीं करना। जो तत्वज्ञानी गुरु है, आप समझते हैं कि मेरा गुरु तत्वज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, वो जो कुछ बोलता है वही आपके लिए शुभकारक है। बाद बाकी बोलने वाले तो बहुत हैं, किताबों से पढ़ लिया, गीता पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, प्रवचन कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ अनुभव में, गुरु जी कहते थे कि जो अनुभव में न हो उसके प्रवचन करना चोर है। इसलिए आप शक्तिपात के साधक हैं। अपने से नीचे की शक्ति वालों के पैर कभी मत छूना, चाहे वो कितना बड़ा विख्यात महात्मा हो, कितना बड़ा आदमी हो।
क्योंकि आपको ये मिल गई बहुत सरलता से, इसको आप इसको हल्के में ले रहे हैं। आप अगर उसके पैर छुएंगे और उसके संस्कार कुछ खराब हुए, वो आप पर हावी हो जाएंगे, साधना नीचे गिरती जाएगी। इसलिए शक्तिपात का गुरु और शक्तिपात का साधक ये दुर्लभ है। पर उसको होना चाहिए गुरु, उसको धर्म सांड नहीं होना चाहिए। धर्म सांड में धर्म बैल, धर्म की ध्वजा फहरा रखी है, आता जाता कुछ है, अनुभव कुछ है नहीं। इसलिए माता पिता को छोड़ करके आप किसी के पैर को टच मत कीजिए। माता पिता यदि तमोगुणी हैं, मीट मांस मदिरा वाले हैं, त्याग कर दो उनका अंदर से। बाहर से तो प्रणाम करो, अंदर से त्याग कर दो। तमोगुणी क्या का पिता हो? पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, बलि गुरु तजो ब्रज कंत बिनतहि, भय मुद मंगलहारी। भगवान विष्णु के लिए प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, हिरण्यकश्यप का। पिता तजो प्रहलाद, त्याग का मतलब ये नहीं कि उनसे दुर्व्यवहार करो, उनसे अलग हो जाओ। अंदर से ये मांस का ढेर है, मेरे पिता का है ये। बस संतान, ऐसा तो कोई संतान पैदा करता नहीं, लेकिन आज हम संतान पैदा करते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। अपने आनंद भोग के कारण संतान पैदा हो जाती है, और फिर पिता का कर्तव्य है उनको पालना। कोई ऐसा नहीं है पिता की, वो समाज के डर के मारे पालता है, अपने कर्तव्य समझ के नहीं पालता, बहुत कम है ऐसे। तो जब प्रहलाद को पता चला कि हिरण्यकश्यप तो विष्णु विरोधी है, त्याग दिया उसने अंदर से। ये तो हाड़ मांस का शरीर है, मेरे पिता का है। पुत्र विष्णु का पक्षधर और पिता विष्णु का विरोधी। पिता तजो प्रहलाद, विभीषण बंधु, विभीषण ने रावण को त्याग दिया राम के लिए, लंका छोड़, सोने की लंका छोड़ दी उसने। विभीषण, भरत महतारी, भरत ने माता का त्याग कर दिया, कैकेयी का। भरत महतारी, बलि गुरु तजो ब्रज कंत बनतहि। अगर अज्ञानी गुरु कर दिया हो आपने, शक्तिहीन गुरु कर दिया हो, शास्त्र विरुद्ध गुरु कर दिया हो, तो उसको त्यागो। शुक्राचार्य जब अज्ञानी गुरु था तो बलि ने गुरु को त्याग दिया। बलि गुरु तजो ब्रज कंत बिनतहि। गोपियों ने अपने पतियों को त्याग दिया जब वो कृष्ण विरोधी थी। ब्रज कंत बिनतहि, भय मुद मंगल। अध्यात्म में सबका मंगल हुआ है। तो यह त्याग अंदर से आना चाहिए, व्यवहार में कोई त्याग नहीं हो सकता है। त्याग आता है अंदर से। अगर आप संसार के लिए त्याग नहीं करेंगे संसार का, तो ब्रह्म ज्ञान फिर स्वप्न है। यदा चित्तम समासक्ता दृश्यन्ते पुरुषाकृति। जैसे हमारा चित्त दृश्यों को देखने के लिए, सुंदर सुंदर लड़कियों को देखने के लिए, अच्छे अच्छे दृश्यों को देखने के लिए आसक्त होता है, वैसी आसक्ति यदि भगवान के प्रति हमारे चित्त में हो तो कौन मुक्त नहीं होगा फिर। जैसे हम पैसों की प्राप्ति के लिए धनवान से की वो करते हैं प्रार्थना, उसकी चमचागिरी करते रहते हैं कि धनवान आदमी है, वैसे अगर भगवान से करेंगे ना तो देने वाला तो वो है। तो हमारा चित्त जिधर ज़्यादा रहता है, चित्त का मतलब शक्ति ही है, वही हमको प्राप्त होता है। अब चित्त शक्ति कैसी है? एक है चिति, जो कि परमात्मा की चिति है, वही चिति फिर ये शक्ति हो जाती है, वही शक्ति फिर स्थूल दशा में चित्त हो जाता है, और वही चित्त फिर मन हो जाता है, और वही मन फिर शरीर में आता है। तो हमको शरीर से उस चिति शक्ति में जाना है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, वो गंगोत्री का पानी है कि नहीं है, वो बहते 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 हरिद्वार तक पहुंचती हो। हरिद्वार में भी गंगोत्री का पानी है कि नहीं? लेकिन हमको विवेक नहीं आता है कि इस पानी में हम हरिद्वार में नहा रहे हैं। हमको उस समय सोचते नहीं कि यही पानी है गंगोत्री का जो इसमें मिल गया है। तो हरिद्वार में तो स्थूल है और गंगोत्री में सूक्ष्म है। ठीक ऐसी अवस्था है। हम आत्मा से
इस शरीर में आए हैं। मैं शास्त्र कहता हूँ, ऊपर से, मैं घर की बात तो है नहीं, ऊपर से बोल रहा है कि 5वें महीने में जब माता के उसमें गर्भ वास करता है, 5 महीने में गर्भ को चलने की अनुभूति उसको होती है। 5वें महीने, ये शास्त्र में है, पुराणों में है। 5वें महीने में ही वो परमात्मा या वो आत्मा उस बालक के यहाँ से, यहाँ पर जो धक धक करता है, यहाँ से प्रवेश करता है, परमात्मा जीव बन जाता है वहाँ। और जब जीव बन गया तो फिर 4 महीने और रह करके वो परमात्मा ही प्रेरणा करता है माता के गर्भ में कि अब बाहर निकलना है। वहाँ गर्भ के कष्ट को वो बार बार धारणा करता है। वो बच्चा तो शरीर है, वन प्राण तो वहाँ बन गया कि मुझे बाहर निकाल दे किसी प्रकार से, मैं बाहर आके तेरा भजन करूँगा, ये शर्त करता है गर्भ में वो। लेकिन बाहर आके फिर भूल जाता है। वो परमात्मा जो 5 महीने बाद वहाँ जीव बन गया है, वही परमात्मा है। इसलिए तुलसीदास रामायण में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश जो जीव है वो अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। जीव, ये शरीर मरता है। जीव तो दूसरे शरीर में जाएगा, अगर मुक्त है फिर तीसरे शरीर में जाएगा। इसलिए यदि आप लोगों की इच्छा हो कि हम दोबारा जन्म न लें, तो जो विधि मैंने बताई है उस विधि से आत्म साक्षात्कार में जाइए। ये जो शक्ति आपकी जागृत हो रखी है, ये आपकी सहायता करेगी। पर ये 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने की व्यवस्था नहीं, जीवन पर्यंत की साधना है। तो शक्ति के द्वारा, इस दिव्य शक्ति के द्वारा ही आप ब्रह्म ज्ञान में जा सकते हैं, और कोई मार्ग नहीं। वेदांत में भी अगर वो ब्रह्म ब्रह्म बोल रहे हैं तो शरीर से ऊपर नहीं उठते हो। शरीर से ऊपर ये शक्ति उठाएगी आपको। ऐसी क्रिया होगी कि आप शरीर से बाहर हो जाएंगे। या धारणा बनाइए कि मैं शरीर नहीं, आत्म तत्व हूँ, और आत्म तत्व सर्व जगह व्यापक है। ऐसी धारणा जब आप बनाएंगे तो शरीर से बाहर हो जाएंगे। ये क्रिया शक्ति कभी कभी अपना आप ही आपको शरीर से बाहर करती है। आप बैठे हुए चारों तरफ से घूम के आते हैं, फिर आप शरीर में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। कई साधकों के अनुभव है कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं और उनको चंद्रमा दिखाई दी, सूर्य दिखाई दिया, गंगा दिखाई दी, बड़े बड़े पर्वत दिखाई दिए, बड़े बड़े बर्फीली चट्टान दिखाई दिए, सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखाई दी। ध्यान में बैठे हुए हैं, लेकिन वो सृष्टि दूसरी हो रही है। इसमें से कई साधक हैं जिनको ये अनुभव है। क्यों है? क्योंकि जो कुछ बाहर है, सूर्य, चंद्रमा, तारा, आकाश, ये सब हमारे अंदर हैं सूक्ष्म रूप में। अगर ये हमारे अंदर नहीं होते तो फिर ध्यान में कैसे दिखाई दे रहे हैं? ध्यान में आप ध्यान में बैठे, चंद्रमा कैसे दिखाई दे रहा है? ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहा है, पूरा आकाश मंडल दिखाई दे रहा है, पूरे तारे दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर के अंदर हैं। इसलिए शास्त्र कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अगर आपको ये साधना आ गई कि आप अपने आप को शरीर से बाहर करके ब्रह्मांड में जा सकते हैं, धारणा बल से, शक्ति बल से, संयम बल से, तो ब्रह्म ज्ञान चुटकी में होगा फिर। क्योंकि जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा परमात्मा बन करके बाहर है। मेरे गुरु ने जब मुझको दीक्षा दी तो प्रथम दृष्टा में ही मुझे पिंड और ब्रह्मांड की एकता का अनुभव हो गया था, पहले दिन ही। तो जब तक पिंड और ब्रह्मांड, मतलब ये शरीर और ये ब्रह्मांड रूपी शरीर, इन दोनों की एकता नहीं हुई, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। मतलब ब्रह्म ज्ञान के विचार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। हर घटना में अध्यात्म देखना, हर घटना में उसका विश्लेषण करके अध्यात्म देखना, तब आता है ब्रह्म ज्ञान।
अब बताता हूँ अंत में कि आप कैसे भगवान हैं, कैसे ब्रह्म है आप, उसका वर्णन करता हूँ मैं। आप आत्मा क्यों हैं इसका वर्णन करता हूँ शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र कहता है कि सर्वप्रथम परमात्मा से आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। परमात्मा से सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ। आकाश तत्व माने शून्य, अवकाश। ये ऊपर जो आकाश दिखाई देता है ना, ये नीला नहीं है ये, क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए हमको नीला दिखाई देता है। वही आकाश तो जो इस टेंट के अंदर आकाश है, जो वैक्यूम इस टेंट के अंदर है वही है ऊपर वो, और वो बहुत दूर है इसलिए हमको दिखाई देता है। और ये आकाश अमेरिका चले जाओ, स्विट्ज़रलैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ संसार के किसी कोने में ऐसे दिखाई देगा। अज्ञानी इसको नीला देखता है, ज्ञानी भी है इसको नीला, लेकिन उसको ध्यान रहता है कि नीला वास्तविक नहीं है। इन आँखों से दोनों एक देख रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी होगा, जिसको आत्मज्ञान होगा, उसको हर समय विचार रहेगा कि नीला नहीं है। अब परमात्मा से सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न हो गया, जो कि सब जगह है। सबसे पहले आकाश तत्व उत्पन्न हुआ परमात्मा से, इसीलिए हम बोलते हैं कि आकाश है। आकाश में जो है शब्द है वो सत्तावाचक है, परमात्मा की सत्ता आई है उसमें, नहीं तो सुनने की क्या सत्ता है। आकाश हम केवल बोलेंगे तो उसका कोई अर्थ है ही नहीं। हम बोलते हैं आकाश है, इसका मतलब है भगवान की सत्ता आ गई वहाँ, और आकाश अलग है। तो सबसे पहला जो साधक सुनने में जाते हैं, इसका मतलब वो आकाश तत्व में पहुँच गए। अब हमारे पिंड में कहाँ है आकाश तत्व, ये देखने लायक बात है। अचानक मुझे खबर मिल गई कि मेरे पुत्र का देहांत हो गया, तो मेरा मन सिर्फ सुनने में जाता है ऑटोमेटिकली। रोऊंगा, मरूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन अंदर से सुन। क्यों आप सुन? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर वो आकाश तत्व है, इसलिए हम सुनने में चले गए। दोनों कानों के छेद में जो खाली स्थान है, क्या है? आकाश तत्व है। कानों में जो एक खाली स्थान है, ये क्या है? आकाश तत्व है। हमारे उंगलियों के बीच में जो खाली स्थान है, ये आकाश तत्व है। हमारे पेट में जब पानी भर करके भर जाता है, तब कहाँ पता चलता है? जब खाली होगा पेट तो लगता है अंदर कुछ भूख लगी हुई है, कुछ शून्य जैसा लगा हुआ है। तो हमारे अंदर ये आकाश तत्व है। जो आकाश तत्व ब्रह्मांड में है, वो हमारे शरीर के अंदर भी है। शोक होता है, शोक आकाश तत्व का लक्षण है। शब्द हम सुनते हैं कानों में, ये आकाश में शब्द होता है ना, ये कानों में हम सुनते हैं, ये आकाश तत्व के लक्षण है। तो आकाश है का मतलब उस आकाश में भगवान का सत्ता आ गई। ये ऑटोमेटिक ईश्वर की इच्छा से होता है। जैसे आप बैठे हुए हैं, ऐसे अब ऑटोमेटिक आपकी मन सृष्टि कर रही है। आप चाहते नहीं हैं मैं कुछ मन में सोचूं, अपने आप हो रहा है उसके अंदर। अपने आप सोच मन में चल रहा है कि साहब वो मर गया, वो हो गया, मेरा दादा ऐसा था, मेरे पिताजी ऐसे थे, उसने मेरे लिए उस समय ये बोला, उसने अब 20 साल पहले की बात है, लेकिन मन सोच रहा है। ठीक ऐसे भगवान सृष्टि करते हैं। हो गया आकाश तत्व आ गया। अब आकाश है, इसका मतलब इसमें सत्ता भी है और आकाश अलग है। अब आकाश से हुई वायु। आकाश में वायु चलती है ना, अगर आकाश नहीं तो वायु नहीं चल सकती है। उस आकाश के जन्म के बाद वायु पैदा हुई और वायु में भगवान की सत्ता आई। वायु है बोलते हैं, है सत्तावाचक है। वायु उत्पन्न हो गई। वायु अलग है, आकाश अलग है, लेकिन उसमें जो है आ रहा है वो भगवान की सत्ता है। अब हमारे अंदर भी वायु है। प्राण वायु का स्थूल रूप है। नाक से कभी कभी ऐसे चलता है। मेरे चला था 2 महीने तक, दोनों एक साथ चलते थे। मैं घबरा गया, क्या हो गया है, क्या हो गया होगा। नेट पर देखा, शास्त्रों में देखा, एक जगह लिखा हुआ था कि जिसके दोनों चलते नाक एक सुर चलते हैं, उसकी 6 महीने बाद मृत्यु हो जाती है। मैं घबरा गया। फिर मैं किसी को पूछा, उन्होंने नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने पलटा शास्त्रों का। तो इसका मतलब जब दोनों प्राण एक साथ चलते हैं, लेकिन ईड़ा और पिंगला, इसका मतलब मुख्य प्राण सुषुम्ना में स्थित है।
अब अगर मैं पढ़ता ना, ज्ञान ना होता मुझको अंदर से, तो क्या होता, भ्रम में फैल गया था, मेरी मृत्यु होने वाली है। क्योंकि ये जो नेट पर लिखते हैं, ये जो किताबी चोर हैं जो लिखते हैं, इनको अब वैसे प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, उतारते हैं ये लोग। यहाँ पर भ्रमित मत होना। अब वायु तो हमारे अंदर है। वायु का गुण क्या है? स्पर्श और शब्द, दो गुण है ना वायु के। जब वायु चलती है तो क्या शब्द होता है? सी 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 सी, हवा चल रही है जब, वो शब्द गुण है उसका। कहाँ से आए शब्द गुण? आकाश तत्व से। स्पर्श उसका अपना गुण है, जब चलेगी तो आपके बदन पर लगेगी। आप किसी को स्पर्श करेंगे, लेडी को, तो आपको पता है कि मैं लेडी को स्पर्श कर रहा हूँ। स्पर्श गुण वायु का है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर वायु है। अब तीसरा पैदा हुआ है यहाँ से, वायु से अग्नि तत्व। अग्नि, ब्रह्मांड में अग्नि तत्व पैदा हो गया। अग्नि है, सत्ता भगवान के आगे उसमें, और अग्नि तत्व बाहर है ही। अग्नि का क्या है अंदर? उसका अपना गुण क्या है? उष्णता। ब्रह्मांड में उष्णता होती है। गर्म हो गया साहब, बड़ा गर्म हो रहा है, सूर्य बहुत नजदीक आ गया, बड़ा गर्म हो रहा है, तो ये उष्णता है उसकी, अग्नि तत्व की। और ठीक वही अग्नि तत्व हमारे शरीर के अंदर है। ताप हो, गर्मी लग रही है, ताप हो जाता है शरीर के अंदर, ठीक है जी, ताप हो जाता है, पसीना आ जाती है। कारण क्या है उसका? अग्नि तत्व का कारण है। जिस शरीर के अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा, वो आग से नहीं डरेगा, ये लक्षण भी है। वो जल में घबराएगा। मछली रहती है उसमें, अगर उसको बाहर कर दो मर जाएगी। अभी हमारे इधर समुद्र से एक मछली मरी हुई थी वहाँ पर, बिना जल के मर जाती है वो। और कई प्राणी ऐसे हैं जो कि जल में रहते हुए नहीं मरते, जैसे मछली। और कई प्राणी ऐसे हैं कि उनको अगर सूखे से जल में डालो तो मर जाएंगे। आप अगर नाक बंद को जल में डुबा तो मर जाओगे, लेकिन मछली जीवन पर तैरती है। तो ये वायु तत्व हमारे अंदर है। जैसे ब्रह्मांड में है वैसे हमारे अंदर भी है। अब अग्नि तत्व भाई, अग्नि तत्व क्या होता है कि हमको ताप लगता है, अंदर गर्मी लग रही है साहब, बड़ा ताप हो रहा है। क्या है उसका कारण? अग्नि तत्व है। कभी आंखें लाल हो जाती हैं, क्या है कारण? अग्नि तत्व का। गुस्सा आ जाता है, आपका चेहरा लाल हो जाता है, बिल्कुल आपका बीपी बढ़ गया, चेहरा लाल हो गया, कारण क्या है? अग्नि तत्व। अब है चौथा, अग्नि का गुण है उष्णता। उसमें अग्नि जब जलते तो दू 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 होती कि नहीं होती? शब्द गुण आकाश का आ गया उसमें। उष्णता उसका अपना गुण है। रूप अग्नि का वो है उसका, वायु तत्व का। अग्नि का रूप होता है ना, तो उसका अलग रूप है, तेज उसका रूप है, तो उसका वायु का आ गया। भू 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 जलती है वायु से, उसका आकाश तत्व का गुण आ गया। तो ये चौथा तत्व हो गया। और पांचवा तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी में चार गुण, तो चार तत्वों की, और पांचवा गुण उसका जो गंध है। पृथ्वी में गंध आती है ना, अन्न उत्पन्न करना, गंध आना, ये पृथ्वी तत्व के लक्षण हैं। तो इस प्रकार से 5 तत्व बाहर हैं और वही 5 तत्व हमारे अंदर है। पृथ्वी से ये शरीर, मांस वगैरह ये सब पृथ्वी तत्व के अंतर्गत आता है। तो विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ है वो हमारे शरीर के अंदर भी है। और वो जो सत्ता है आकाश तत्व से चलते 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 इस शरीर में आ गई। इसी तो हम शरीर है। अब बोलते हम मेरा शरीर है। अब वो मेरा कौन है यहाँ पर? या मैं शरीर हूँ। मैं और मेरा जो है यही आत्म तत्व के लक्षण है। मेरी बुद्धि खराब हो गई, एक शब्द तो ये है, मेरी बुद्धि खराब हो गई, एक शब्द तो ये है। और एक शब्द ये है कि मैं खराब हो गया। दोनों में महान फर्क है। मुझे भूख लग गई, मेरे पेट को भूख लग गई, दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों में महान फर्क है। मुझे भूख लग गई मतलब आप शरीर में आ गए, मेरे पेट को भूख लग गई इसका मतलब पेट अलग है और मेरा अलग है। आप आत्म तत्व में चले गए। यहाँ पर मेरा का अर्थ आत्म तत्व है, मेरा पेट मतलब वो आत्मा चलते 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 पेट बन गई
ये शरीर बन गया, ये आंखें बन गई, ये कान बन गए, ये जिह्वा बन गई, ये त्वचा बन गई। ऐसा हम कई जन्मों से सोच रहे हैं। आत्मा की बात हमारे मन में आती नहीं है। अब आप लगा लो कि अगर आत्म तत्व न होता तो गुरु दीक्षा कैसे दे सकता है शक्तिपात की? वो क्या करता है कि एक छोटा सा शब्द बोल करके, उसको धारणा बल होता है, धारणा बल से वो शरीर से बाहर हो जाता है। शरीर से जब बाहर होगा तो वहाँ महातत्व में जाता है, वो जो समष्टि का महातत्व है। वहाँ जो अहंकार उत्पन्न होता है, उस अहंकार में संकल्प करता है वो उस शरीर के लिए जिसको दीक्षा दे रहा है, और वो शक्ति वहाँ चली जाती है। ये क्षण मात्र एक घटना घट जाती है। जो हैं गुरु संकल्प सिद्ध महात्मा, तब देखो कुछ नहीं करता, वो क्रिया हो रही है, रो रहा है कोई, कुछ कर रहा है। क्या है वो? आत्मा की सर्वव्यापकता का प्रथम लक्षण यही है। अगर ऐसा नहीं हो तो दूर तिलोत्तमा को मैंने ऋषिकेश से दीक्षा दी, कैसे हो गए उसको वहाँ? कारण आत्म तत्व है। क्योंकि जिसके मन में यह है कि मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ और मैं ही हर जगह हूँ, हर जगह जो पूजा हो रही वो मैं ही हूँ। मैं ही हूँ का मतलब शरीर वाला मैं नहीं, आत्म तत्व वाला मैं। तो ये जो शक्ति, दिव्य शक्ति आपके अंदर है, ये ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है। और इस शक्ति के रहते हुए जब विवेक आप करेंगे तो आप ब्रह्म ज्ञानी होंगे। ब्रह्म ज्ञान होना अलग बात है, और संस्कारों का नष्ट होना दूसरी बात है। क्योंकि संस्कार और शरीर तो अविद्या और कर्मों के कारण बना हुआ है। हमारा जो कुछ जीवन है वो हमारे कर्मों के कारण है। हम बड़ा दुख कर रहे हैं साहब, हमारे पति से झगड़ा हो गया है, हमारा पुत्र शराबी कबाबी हो गया, ऐसी कल्पना करके हम दुखी हो रहे हैं। हमारा लड़का मर गया, अब दुखी हो रहे हैं। हमारी पत्नी मर गई, अब दुखी हो रहे हैं। अगर हमको विवेक है अंदर से तो संसार के लिए तो हम दुखी होंगे, क्योंकि हंस तो सकते नहीं। संसार के लिए आप रोएंगे, संसार के लिए दुखी दिखाई देंगे। लेकिन यदि आपको अंदर ज्ञान है, विवेक है, यहाँ कौन किसका लड़का है? हम अपने लड़के से प्यार इसलिए करते हैं कि क्योंकि उसको हमको आत्मसंतुष्टि होती है। कोई यहाँ किसी का ज्ञान दृष्टि से यहाँ कोई किसी को प्यार नहीं करता है, क्योंकि उसको आत्मसंतुष्टि होती है ऐसा करने से। इसलिए वो भ्रम के कारण समझता है कि ये मेरा लड़का है। लड़का तो पूर्व जन्म से वो कर्मों के कारण हुआ है। पति यदि पत्नी से प्रेम करता है, वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करता है, पत्नी से कोई प्रेम नहीं करता है। अब उसे उसका आत्मसंतुष्टि होती है। वो विषय भोगों पर उसकी माइंड रहता है। वास्तव में तो विषय आनंद और आत्मानंद भाई भाई हैं। विषय में जो हमको आनंद आता है वो आत्मा का ही आनंद है। हमें भ्रम के कारण है कि इस लड़की की, इस पत्नी की वजह से हमें बड़ा आनंद आ रहा है, नहीं। क्योंकि विषय आनंद भोगते समय आपका प्राण सुषुम्ना में जाता है, इसलिए वो आनंद की अनुभूति होती है। अब जिसको ये ज्ञान हो गया, वो फिर विषय भोगते हुए भी विषय नहीं भोग रहा है। भाई विषय तो भोगने पड़ेंगे ना, आपका ये शरीर तो विषय भोगने के लिए आया है। अगर विषय भोगते समय राग द्वेष से ऊपर उठे हुए हैं, आप आसक्ति से ऊपर उठे हुए हैं, तो भोगते हुए भी आप नहीं भोग रहे हैं। दृष्टि बलो अंदर से। हम अपने पुत्र को बड़े प्रेम करते नहीं, हम पुत्र को प्रेम नहीं करते। देखते ना, आपका भी छोटा बच्चा आता है, पापा आ गए, अब दौड़ते तो छोटा बच्चा आता है पापा के पास। पापा ना अपनी दाढ़ी घुसता है उसके गालों में ऐसी। बच्चा रो रहा है लेकिन वो घुस ही रहा है। उसको ये चिंता नहीं कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्योंकि वो दाढ़ी घुसने से उसको आराम आता है, उसकी आत्मसंतुष्टि होती है उससे। अब समझता तो है नहीं। बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, नहीं मत करो, मेरे गाल लाल हो गए, ये हो गया, पर वो घुस ही रहा है फिर भी, क्योंकि उस दाढ़ी घुसने से उसको आत्मा में संतुष्टि आ रही है। ऐसे पत्नी है, पत्नी कुछ भी बक रही है, गाली झगड़ा कर रही है, कुछ कर रही है, लेकिन जब विषय भोग का समय आता है उसको बड़ी प्रिय लगती है। तो विषय आनंद, आत्मानंद
विद्यानंद, ये तीनों भाई भाई हैं जिन्होंने इस बात को समझ लिया, वो फिर आत्मानंद की ओर दौड़ते हैं। विषय भोगेंगे, अगर विषय नहीं भोगेंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि विषयों को भोगते समय जब आप विवेक करते हैं तो आप मुक्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिबंध, ऑब्स्टिकल्स ऑफ इनर ऑब्स्टिकल्स। अब जब इनर ऑब्स्टिकल, तो 36 साधना करो, तुम 36 विचार करो, मुक्त नहीं हो सकते हैं आप जब तक अंदर का जो प्रतिबंध है, अंदर का जो ऑब्स्टिकल्स है, उसको आप भोगते ना, उसको ख़त्म ना करें। अब अंदर के ऑब्स्टिकल्स कैसे ख़त्म होंगे, ये भी शास्त्र बताता है। एक तो होते हैं ज्ञान से, आप आत्मज्ञान में चले जाइए, ब्रह्म ज्ञान में चले जाइए, तो ज्ञान उसको ख़त्म करेगा। गीता इसका वर्णन करती है कि ज्ञान रूपी अग्नि आपके सब कर्मों को नष्ट करेगी। मुझे श्लोक याद नहीं आ रहा है, यथा दांसी ऐसा कोई श्लोक है कि वो ज्ञान रूपी अग्नि आपके कर्मों को नष्ट करेगी। कर्माणी आ रखा है वहाँ गीता में। कर्माणी का मतलब सभी कर्म है। अब नष्ट कैसे करेगी भाई? वो नष्ट तो ऐसे नहीं कि जो कर्म आपने पिछले जन्म में किए होंगे वो यहाँ नहीं आएंगे, वो आएंगे, लेकिन आपका जो प्रभाव है उस पर नहीं होगा कर्मों का प्रभाव। संचित कर्म, ज्ञानी के संचित कर्म और क्रियामाण कर्म जो अभी कर रहा है वो नष्ट होते हैं। इसीलिए वहाँ सर्वाणी कर्म और प्रारब्ध भोगता है ज्ञानी। लेकिन वो प्रारब्ध भोग संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है उसका। ये क्यों नहीं है? क्योंकि प्रारब्ध भोगी शरीर भोग रहा है, सूक्ष्म शरीर भोग रहा है, कारण शरीर भोग रहा है। ज्ञानी इन तीनों से अलग है, इन तीनों शरीरों से। कैसे? छोटा सा उदाहरण देता हूँ। तेरा मकान है ना वहाँ भुवनेश्वर में, अगर उसमें दरार पड़ जाए, कुछ टूट जाए, तो बड़ी पीड़ा तुझे होती है। मेरा मकान टूट गया, इसको रिपेयर करना था, पैसे है नहीं, कैसे होगा? अब अंदर अंदर दुखी हो रहे हैं। ठीक हो गया? अगर तू उस मकान को बेच दे किसी दूसरे को, पैसे ले लिया, दूसरे को बेच दिया, तब चाहे वो पूरा मकान गिर जाए, तुझे कोई दुख नहीं होगा। ठीक ऐसे ही है। जब हम शरीर से अलग हो जाते हैं, इसकी प्रक्रिया मैं बता चुका हूँ, शरीर से कैसे अलग होते हैं। ये शक्ति उसमें सहायता करेगी आपकी, क्योंकि वो शक्ति के आवेश जिसको आ जाते हैं बहुत तेज, उसको फिर बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है जी? इसलिए जब वो मकान तुमने बेच दिया तो उसकी पीड़ा तुमको नहीं है, क्योंकि वो मकान तुम्हारा नहीं है, बेच दिया तुमने। ठीक इसी प्रकार से जब हम शरीर से अलग हो जाते हैं साधना करते करते, तो इस शरीर के सुख दुख हमको नहीं लगते हैं। दुनिया के लिए सोचता है कि इनका लड़का मर गया, बड़ा दुखी है साहब, लेकिन हम शरीर से अलग होते, शरीर के जो दुख है हम पर नहीं है, हम अलग हैं। जब मेरे लड़के की डेथ हुई थी तो मैं शमशान घाट तक छोड़ने गया उसको। रास्ते में बार बार प्रेरणा हो रही थी मुझको, उस दुख के समय भी अंदर से बार बार हो रहा था कि तू लड़के की शव यात्रा में क्यों जा रहा है। पर वो मोह लड़के का, मैं उसके साथ जा ही रहा हूँ। जब शमशान घाट पहुँच गया, मैं तो अपना प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूँ, जब शमशान घाट पहुँचा तो फिर अंदर से फटकारा, वो शक्ति नहीं। उसको गुरु शक्ति बोली, ईश्वर शक्ति बोलिए, पुराणों की शक्ति बोलिए, शास्त्र के विरुद्ध था। फिर फटकारा शमशान घाट में, कहाँ खड़ा है तो वापस जा। तो मैं तो किसी को बोल नहीं सकता था, मेरा तो मन स्थिति ऐसी थी। पर बगल में मेरे एक शिष्य था जो शव यात्रा में आया था, उसने मुझे पूछा, गुरु जी घर चलोगे? मैं कहा चल। उसने बाइक में बैठा हमको घर ले आया। ठीक है जी? तो वो शक्ति उस परिस्थिति में भी आपको आदेश देगी, क्योंकि दुख तो मन का है, प्रारब्ध भोगों का है, शक्ति का तो कोई भोग है नहीं। इसलिए महान से महान दुख में भी, महान से महान विक्षेप में भी ये शक्ति आपको आदेश करेगी, निर्देश करेगी। वो अलग बात है
कि हम व्यवहार में उलझे रहने के कारण इस शक्ति का सुनते नहीं हैं। सन 96 में मेरे गुरु ने जब मुझको गुरु पद दिया था अमेरिका से लिख करके, कोई घटना ऐसी घट गई थी जिससे वो बड़े प्रभावित हो गए और उन्होंने अमेरिका से मुझे कह दिया कि आपको गुरु पद दिया जाता है। पत्र दिया बाकायदा। उन्होंने लिखा था कि मर्यादा पालन करते हुए आप शक्तिपात की दीक्षा दे सकते हैं, मेरी आज्ञा है, लेकिन साधना करते रहना, शक्ति संवर्धन करते रहना, मर्यादा का पालन करते रहना, दुरुपयोग मत करना इसका। ठीक हो गया, 26 साल हो गए आज। तो उस समय जहाँ मैं रहता था चीला में एक जगह, वहाँ एक घटना घट गई। 15 दिन पहले मुझे गुरु पद मिला था। वहाँ एक लड़की शिव जी की आरती कर रही थी। आरती करते वो सांप जैसे चलने लग गई और उसके बाद मर गई। वहाँ बोले में सब कई लोग आए, किसी का क्या हुआ क्या हुआ, देखा था उधर प्राण खत्म। सबने कहा कि भाई अब तो ख़त्म हो गया, रोने लग गए सब परिवार वाले। तो वहाँ एक मेरा भक्त बैठा हुआ था जिसको दीक्षा तो नहीं दी थी मैंने, पर वो मेरा प्रभाव जानता था। वो किसी महात्मा का शिष्य था। उसने उसके हस्बैंड को बोला कि भैया ये तो मर गई है, तुम ऐसा करो कि कुठारी जी के पास ले चलो इसको। मैं नीचे बंगले में था। उसने कहा ये क्या करें, तो मर गए। उसने कहा फिर भी ले चलो, ये शिव जी की आरती कर रहे थे, उसके बाद सांप जैसे बनी, सांप जैसे किया उसने ऐसा था, उसके बाद मर गई। तो इसके अंदर प्राण है अभी। उसने बोला इसके अंदर प्राण है और प्राण विद्या के ज्ञाता है कोठारी जी, नीचे चल बंगले में चल। वो तो मुझे जानता नहीं था। उसने कहा मैं मैनेजर था वहाँ उस समय सब ऐसे लोग आते थे, नंबर 2 के लोग आते थे, तो लोग मुझको भी नंबर 2 ही समझते थे। चीला बंगला जंगल में था। लेकिन वो आदमी जो मेरा रिश्तेदार था वो मेरे पास आ गया, कह जी वो भदौड़े जी के यहाँ ऐसा हो गया है और 2 दिन हो गए उसको प्राण, वो लोग पीट रहे हैं उसको। कोई बोला भूत आ गए, कोई बोला कुछ आ रहा है। तो मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब बात कर रहा था तो मुझे अचानक याद आ गया कि मैंने उसके यहाँ एक दिन खाना खाया था, उसके बच्चे के बर्थडे में। इसीलिए गुरु के लिए आज्ञा शास्त्र में कि बिना कारण कहीं भोजन न करिए, अधिक्षित करिए, शक्तिपात गुरु के लिए। अब वो खाना याद है, बड़े प्रेम से दोनों मुझे खिलाया था। बच्चे का जन्मदिन था। दक्षिणा दी जो मैंने ली नहीं, मैं उस समय किसी अधिक्षित से दक्षिणा नहीं लेता था। अब मुझे खट को खाना याद आ गया। मेरे मुँह से निकल गया अचानक कि वो भदौड़े जी क्यों नहीं आते हैं। मेरा ये बोलना था, उसके 10 मिनट बाद भदौड़े जी पहुँच गए। अब क्या संकल्प शक्ति होगी वो समय। अब वो रोने पर गिर गए, आप कुछ कीजिए, लोग बोल रहे हैं कि आप कुछ जानते हैं। अब मैं किसी बोला कहिए उन्याल जी बोल रहे, कुछ उन्हीं सामने बोल दिया। अब मुझे आवेश आ गया। उस समय तो बातें कुछ और थी नहीं मेरी। मैंने कहा अच्छा उसको नीचे बुलाओ। मैंने कहा मैं वहाँ कमरे में नहीं आऊँगा क्योंकि वहाँ तो भीड़ है, कॉलोनी है, इसको नीचे लाओ। कहे जी नीचे कहाँ से लाड़ोगे, कोई साफ साफ कुछ है नहीं, पूरा चेहरा सफ़ेद हो रखा है, पूरे हाथ पाँव मुड़े हुए हैं, कोई प्राण है ही नहीं। मैंने कहा ऐसा करो आप जाओ और उसके कान में बोलो कि कोठारी भाई साहब बुला रहे हैं तुमको। अगर अंदर चेतना होगी तो उसको पता चल जाएगा, चेतना नहीं होगी तो नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। गए वो दोनों, क्या वो चल नहीं सकती तो क्या, मैंने कहा पीठ पे बैठा के लाना अगर चल नहीं सकती। गए वो, बोला, उसने कहा जी कोठारी जी बुला रहे तुमको चीला में। तो चेतना थी यार, मेरे शब्द का जो प्रभाव था वो उसके कान में गया और वो खट उन्होंने आँख खोल दी उसने। कहाँ है वो, मुझे वहाँ ले चलो, अपना भी बोला उसने। अब उन्होंने चलना का तो खत्म थी, पूरा पाँव हाथ पाँव जैसा हो रखा था। फिर पीठ में बैठा के रहा मेरे सामने। अब मेरे सामने बाहर भीड़ आ गई, कॉलोनी थी बहुत बड़ी, 100-150 आ गए। मैंने कहा तो बहुत ख़राब हो। मैंने भदौड़े जी ये जो बाहर खड़े आदमी हैं इनको अपने घर भेजो, मैं तब तक कुछ नहीं कर सकता, इनको घर भेजो पहले सब। 1-2 आदमी रहो, बाद बाकी सब घर भेजो। सबको बोल, उसने हाथ जोड़े के ठीक है आप लोग घर जाओ। मैं भी उसमें बड़े अहंकार में था। गुरुपद में 15 दिन पहले मेरे गुरुदेव ने मुझे गुरुपद दिया था। बैठी हुई तो मैंने भदौड़े जी को कहा इसको उठा करके अंदर कमरे में ले जाओ, दीवार में ऐसे बैठा कर दो। मेरी पत्नी थी उस समय,
मैंने सोचा सारे भीड़ वाले पता नहीं क्या बोलते वहाँ, जवान लड़की मेरे लिए पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या हो गया, कैसे हो गया है, तो पूरा कॉलोनी बोले मर गई है। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम चलो अंदर पहले, एक गिरस्त में ये सुविधा है। मैंने पत्नी को भेजा कि तुम मुझे सामने बैठो, मैं आ रहा हूँ। गया मैं, तो मैंने उसको दीवार पे, बैठ सकती नहीं तो दीवार पे ऐसे बैठा दिया उसको, अपना आप ऐसे बैठ गया। पत्नी जैसे सामने बैठी हुई थी। जो संकल्प मैंने लिया ओम बोलते हुए, ठीक है जी, तो सबसे पहले मेरे दादा गुरु योगेंद्र विज्ञानी महाराज खड़े हो गए उसी कमरे में, ठीक है जी। उसके बाद कितने महात्मा उस कमरे में आए, उस सूक्ष्म सृष्टि में कोई पता नहीं, कुछ पहचाने हुए थे, कुछ पहचाने हुए नहीं थे। अंत में गुरु जी अमेरिका में थे, अंत में गुरुदेव पधारे और मेरे मुंह से जोर से निकला नारायण। और नारायण निकलते ही वो महिला जो थी वो कम से कम 3 फीट ऊपर उठ गई, दोनों हाथ ऐसे कर दिए उसने, नारायण नारायण चिल्लाने लग गई। हवा में क्रियाएं चल रही हैं, मैं बैठा हुआ ऐसा। फिर योगेंद्र विज्ञानी महाराज गए, देवेंद्र विज्ञानी महाराज गए, जितने महात्मा थे सब गए, और वो 5-7 मिनट बाद मेरे सामने आ गई और उसने सिग्नल किया मुझे कि अपने हाथ ऐसे करो। अब आप ताजुब करेंगे, शक्ति के आवेश, मैंने अपने हाथ ऐसे कर दिए। जब उसने कहा अपने हाथ ऐसे करो, मैंने अपने हाथ के वहाँ से उछल करके दोनों पैर उसने मेरे हाथ में रखे, ठीक है जी। और उसके बाद मुझ पर, मेरे गालों पर बैठी और तुरंत ठीक हो गई, फिर बैठ गई। मैं भी स्वयं ताजुब, मैं तो परीक्षा कर रहा था कि देखो गुरुदेव ने कैसा कैसा गुरुपद दिया मुझे। और उसके बाद मेरी वाई पूर्व लोग मुझको समझते, दारूबाज, लड़कीबाज, कई समझते, बंगले में जैसे लोग आते वह समझते मुझको। उसके बाद मेरी बड़ी वाई हो गई। फिर मैंने गुरु जी को लिखा अमेरिका, तो गुरु जी ने कहा इनको दीक्षा दे दो, आपने शक्ति का प्रयोग तो कर दिया। मैंने उनको लिखा कि मैंने एक दिन का भोजन किया था इनके यहाँ, वो भोजन खा गया मुझको। गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको गुरुपद मिल गया है ना, तो आप चाहें तो इसको विज्ञान भवन ले जाएं जहाँ गुरु जी का स्थान है, न चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसको आप दीक्षा दे दो, क्योंकि इस क्रिया शक्ति को कोई और लूटेगा इनको, और इस शक्ति का साधन कर भी नहीं पाएंगे। तो उनकी आज्ञा से मैंने 15 दिन बाद उनको दीक्षा दी है। वो औरत आज भी बची हुई है, 3 बेटे हैं उनके, लेकिन आज क्या हो गया, कोई रुझान नहीं। उसका पति तो आज भी आता है, वो कभी आती नहीं, न गुरु पूर्णिमा में, न कहीं न कहीं। ये क्या हुआ, आपने संसार के लिए शक्ति का प्रयोग किया, उसका श्राप है आपको ये। भाई गुरु ने तो बड़े सद्भाव पूर्वक दीक्षा दी है, आपके मृत्यु से पार कराया आपको। गुरु बोलो, परमात्मा बोलो, ठीक है जी। और आप इतना होने के बाद भी आप अब उसको कम आंक रहे हैं। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए नहीं सुना है कि मैं बड़ा शक्तिवान हूँ या मैंने बड़ा काम किया है। ये मैं इस दिव्य शक्ति के बारे में बोला कि ये कुछ भी करा सकती है, बशर्ते आप इसका पालन करते हो। भाई 38 साल तो मुझे भी हो गए, लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा साधन में बैठता हूँ, मुझे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसलिए बैठता हूँ कि मन कब खराब हो जाए कोई पता नहीं है, ठीक है जी। तो ये साधन इतना दिव्य साधन है, यही है वो शक्ति जिसकी बात तुम कर रहे हो। भाई क्या शक्ति है, आप कोई प्रयास नहीं कर, आप बैठे हुए ध्यान में चले गए, आपका अपने शरीर का पता ही नहीं है। आपको याद नहीं कि मेरी जात विश्य है, मेरा नाम सतीश है, मेरी औरत है, कि मेरी ये अवस्था आती है आपकी, कुछ नहीं हुआ, और वहीं सब कुछ है। तो ये शक्ति ही आपको ब्रह्म ज्ञान में ले जाएगी, बशर्ते ब्रह्म ज्ञान की भूख हो। जब तक भूख नहीं होगी गुरु भी कुछ नहीं कर सकता है। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। मेरे गुरु तो 10 साल तक बोलते रहे, अरे क्यों क्रिया में उलझते हो, मेरा इस प्रकार की क्रियाओं के उलझो, क्रिया होती है लेकिन उसके सूत्र में जाओ। लेकिन मेरा उस समय था कि बड़ी संकल्प शक्ति आनी चाहिए, संसार में मेरा बड़ा नाम हो, बड़ा हो, तो मैं हर किसी को बकता रहता था। अधिकारियों में शक्तियों का प्रयोग किया, साले कमिश्नर, जैसे हमारे में कमिश्नर है कोई, सबसे बड़ा कमिश्नर तो मैं हूँ,
वो रोने लग गया। जो कमिश्नर था, बगल में डीएम खड़ा था, उसने बोला अरे आप कौन है? मैंने कहा मैं यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। क्या जरा अंदर आओ जरा। वो कमरे के अंदर ले गए। वो जान था, अलीगढ़ का था, बड़ा जानकार आदमी था कोई डीएम। उसने कहा आप क्या आते? वो कमिश्नर रोने लग गया। क्या करते हैं आप? तब मुझे ध्यान आया मैंने क्या कर दिया। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर। नहीं नहीं, आपके आते ही वो रोने लग गया, जैसे आपने आँख उठाई ऊपर। इस सन 85 की बात है। तो मैंने कहा जी मैं साधना करता हूँ और वो गलती से भी हो गया। क्या? हाँ मैं समझ गया। वो डीएम, पौड़ी डीएम था, वो हर बार मेरे शनिवार को मेरे बंगले में आता था और 2 घंटे 3 घंटे मेरे साथ विचार करता रहता था। तो ये शक्ति किसी भौतिक दृष्टि से किसी को सबसे बड़ी शक्ति यह है, भौतिक दृष्टियाँ सब इससे नीचे हैं। तो ये शक्ति ही आपको ब्रह्म ज्ञान में पहुंचाएगी। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान की भूख है, ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी संस्कार रहते हैं। मैंने सिद्धों को रोते हुए देखा हुआ है, त्रिगुणातीत संत, लेकिन जब प्रारब्ध आए तो रोए, आंसू छलके उनके, क्योंकि वो प्रारब्ध था। कोई भी संत रोना नहीं चाहता, ना वो हंसना चाहता है, क्योंकि प्रारब्ध के कारण वो दुखी होता है, प्रारब्ध के कारण वो सुखी होता है। लेकिन जो 3 गुणों से ऊपर पहुंचे हुए हैं, उन पर इस व्यवहार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकृति उनका काम स्वाभाविक रूप में चलाती रहती है। मैं अपने गुरु जी का एक उदाहरण सुनाता हूँ। सन 82 में दीक्षा लेने के बाद मैंने और किसी महात्मा को न माना और न किसी के पास कभी गया मैं। उनके ज़मीन पर एक ट्यूबवेल खोदनी थी, ट्यूबवेल, पानी के ट्यूबवेल। उन्होंने कहा कोठारी जी जरा कोई ट्यूबवेल वाला हो देहरादून आपको जान पहचान का, तो आप बुला लो उनको। मैं ठीक है जी, मेरे साथ 2-3 ट्यूबवेल थे, मैं टूरिज्म वगैरह मैनेजर था, तो मेरी ऐसे कॉन्टैक्ट थे। मैंने एक बुला दिया देहरादून से ट्यूबवेल वाला, ज़मीन में ट्यूबवेल खोदने के लिए। मतलब बड़ा ट्यूबवेल ना, जिसमें 300-400 फीट खोदते थे। आ गया, वो मुझे जानता था। उसके साथ एक मिलिट्री का मेजर था, उस ट्यूबवेल वाले के साथ मूँचे और मिलिट्री का आदमी। अब वो गुरु जी को ऐसे देख रहा था, कोई साधारण आदमी नहीं होता, वो ऐसे ही लाल आदमी ने। गुरु बड़े सीधे साधे रहते थे। अब वो 2-3 बार उसने बीच में हस्तक्षेप किया उस ट्यूबवेल के वाले साथ, गुरु जी से ना हस्तक्षेप किया उन्होंने। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अरे आप क्या जानते हैं, ऐसा करके। मैं साथ था। अब 3-4 बार जब बोल दिया तो गुरु जी को गुरु जी ने आँख टेढ़ी कर दी उस पर, और मुझ पर उन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा, और उसके बाद आँख टेढ़ी कर दी उस पर। बस जैसे गुरु जी ने थोड़ा आँख ऐसे उठाई तो उसके 2 हाथ ऐसे हो गए। 2.5 घंटे हम पूरी ज़मीन में घूमे ट्यूबवेल के चक्कर में, पर उसके हाथ छूटे नहीं। वो ऐसे चल रहा है, जहाँ जहाँ गुरु जी जा रहे हैं वैसे चल रहा है वो। अब गुरु जी एक आँख मुझ पर देख रहे हैं, एक आँख उस पर देख रहे हैं, मुझको सिखाने के लिए ना कि गुरु तत्व व्यवहार में भी ऊपर है। वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करते थे, लेकिन शिष्य कुछ सिखाते थे प्रैक्टिकल करके। अब जब 2.5 घंटे हो गए, वो परेशान हो गए। मेजर साहब पसीना छूट रहे, हाथ ऐसे उठे ना, हाथ ऐसे ऐसे चल रहा हो। तो 2.5 घंटे बाद गुरु जी ने कहा अच्छा मेजर साहब खाना खाने चलते हैं घर में। मुझे बड़ी गलती होगी हमारे भाई साहब, आप तो वो कभी बुढ़ी जी बोले, कभी भाई साहब बोले, कभी गुरु जी बोले, कभी मतलब रग बग हो गए ना, उसका मन पड़ा। नहीं नहीं खाना क्या खाना, आपकी बड़ी कृपा। कहे नहीं खाना तो खाना पड़ेगा। अब गुरु जी की स्टाइल देखो, इतनी व्यवहार कुशल, इतने शक्ति को देना और उससे लेना कैसे है, ये उनको बड़ी महारत हासिल थी। घर ले गए दोनों को, ट्यूबवेल वाले को, मेजर भी और मैं भी। चलो कोठारी जी खाना खाते हैं। अब वो एक बार बोल दे तो मन ना करने कोई मतलब ही नहीं था। चले घर में, खाना खाते खाते वो जो उसके साथ किया था गुरु जी ने, वो वापस कर दिया। वो नॉर्मल आ गया, खाना पीना खाया उसने, लास्ट में प्रणाम करके गया। और तो ऐसे चमत्कार जो सिद्ध महात्मा हैं वो ऐसे करते हैं व्यवहार में, जबकि साथ इसको मना करता है। किसके लिए करता है मना? जिसको आत्म साक्षात्कार न हो। इसे आत्म साक्षात्कार से पहले इस शक्ति का प्रयोग संसार में करना या अपने स्वार्थ के लिए इस शक्ति का प्रयोग करना शास्त्र निषिद्ध करता है। हाँ, शक्ति अपना आप कर दे, वो दोष आपका नहीं है। जैसे एक साधक था हमारा, वो ऑफिस से बाहर आता था। अब वहाँ पर एक बड़ा कुत्ता पड़ा हुआ,
उसको बाहर नहीं आने देता था। अब एक दिन गया, दूसरे दिन वो कुत्ता पड़ा ही रहता था। एक दिन वो बाहर आ रहा था, उसने सारी मरता भी नहीं, ऐसे बोल दिया उसको, कुत्ते को। दूसरे दिन जब ऑफिस गया तो तब वो कुत्ता मरा हुआ था। अब ये, अब उससे क्या होगा? आपको अहंकार आएगा, मैं तो बहुत, साधना गिरेगी। अगर आप स्वयं करते हैं, शक्ति अपने आप कर देती है, वो अलग बात है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये शक्ति ही ब्रह्म ज्ञान कराएगी आपको। जो क्रिया शक्ति आपको चल रही है, बशर्ते आप लगातार बैठें, कोई ऐसा कर्म न करें जो इसके विरुद्ध हो। साधना 3 प्रकार से बढ़ सकती है आपकी। मैं आज बता दूं, खुले में बता रहा हूँ, स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, जिसका पालन बहुत कम लोग करते हैं। 3 शब्द शास्त्रों में कहे गए, विद्या साठ्य, कर्म साठ्य और वित्त साठ्य। इस उपनिषदों में वर्णन है इसका। विद्या साठ्य है गुरु के लिए, मेरे पास तो विद्या है, देने की भी ताकत है, पर किसी कारण से मैं शिष्य को नहीं दे रहा हूँ, ऐसा गुरु नरक में जाता है। ये उसका कर्तव्य है कि यदि उसने, किसी ने उसके पाँव छुए हों और फूल उसको चढ़ाए हों, गुरु रूप में उसको वर्ण किया हो, तो यदि उसको विद्या दे वो। अगर किसी कारण से नहीं देता कि बहुत छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, भंगी है, बलार है, चमार है, इसको क्यों दूँ मैं, ऐसी दृष्टि जब उत्पन्न हो जाती है, गुरु नहीं है वो, मानव है वो। ये गुरु के लिए विद्या साठ्य। दूसरा है कर्म साठ्य और वित्त साठ्य, ये शिष्य के लिए है। कर्म साठ्य यह है कि अच्छे कर्म तो बता दिए गुरु को, और खराब कर्म जो किए आपने उसको छुपा दिया। ऐसा साधक भी आगे नहीं बढ़ सकता है। 2-4 महीने करेगा, 2 साल करेगा, रुक जाएगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु से दुराव कर रखा है उसने। अब इसका समाधान क्या? वे कई ऐसी चीज़ें जो आप अपनी प्रतिष्ठा की बचाने, गुरु से नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते तो लिख के दे दो गुरु को, कागज़ में बंद करके दे दो उनको, या फिर अपनी शक्ति से, अपने ज्ञान से उसको नष्ट कर दो। ये भी मार्ग है। ये होता है कर्म साठ्य। तो शिष्य को कर्म साठ्य नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। और तीसरा है वित्त साठ्य। धन होते हुए वे गुरु से छुपाए, इसको बोलते हैं वित्त साठ्य। गुरु से छुपाने का मतलब, गुरु भूखा मर रहा है, आपके पास अपार धन अन्न है, आप उसको नहीं दे करके बल्कि समाज में बांट रहे हैं, ये कर रहे हो, लेकिन गुरु भूखा मर रहा है, इसको बोलते हैं वित्त साठ्य। गुरु के पास पैसा नहीं है, परेशानी में भीख मांग रहा है, कहीं सन्यासी है, आप उसकी सेवा धन से कीजिए। ये नहीं कि आप गुरु को पानी की प्यास है, आप पूरी छोला ला रहे हैं, उस अपने मन की सेवा तो होती नहीं। जो गुरु का चित्त चाहता हो वो आप करें बिना बोले हुए, जब इसको बोलते हैं गुरु की सेवा। भाई मुझे तो प्यास लगी हुई है, मुझे तो 1 गिलास पानी कोई पिला देगा तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन अगर आप पूरी छोला ला रहे हैं तो मेरा किस मतलब है? तो ये 3 शब्द शास्त्रों में इसलिए कहे गए हैं कि आप इस प्रकार से गुरु की सेवा करें। यदि वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है तो, ठग गुरु है तो उसकी सेवा तो उल्टा असर करेगी आप पर। दान उसको देना चाहिए जो सुपात्र हो, दान उससे लेना चाहिए जो सुपात्र हो। त्रिगुणातीत संत अगर दान नहीं देते हैं, अच्छा कर्म नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते, तो कोई दोष ही नहीं है। लेकिन जो शरीर में है दोष उनका, चूँकि हम शरीर में हैं। इसलिए ये दिव्य शक्ति आपको ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाएगी अगर आप लगातार साधना करेंगे। तंत्र और महायोग विज्ञान में इसको 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल कहा गया है आत्म साक्षात्कार के लिए। और सांभवी में क्षण मात्र में आत्म साक्षात्कार हो जाएगा आपको, अगर गुरु ऐसा है तो ये शक्ति धीरे धीरे संस्कारों को नष्ट करते हुए अच्छे संस्कारों के ऊपर बुरे संस्कारों को भी आपको ब्रह्म ज्ञान तक ले जाएगी। तब आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। मुक्ति की कई कर्म हैं, कई विधान हैं। एक तो जीवन मुक्ति है, एक विदेह मुक्ति है, एक इसी जन्म में मुक्त हो जाना, एक मरने के बाद मुक्त हो जाना।
वो अलग कर्म है, वो ज्ञान की भूमिकाएं हैं अलग अलग से। इसलिए शक्ति और ब्रह्म ज्ञान में आपको फर्क आ गया। ब्रह्म ज्ञान आत्मविचार की साधना है और शक्ति आपको जो हो रहा है ये उसकी साधना है। ठीक है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। क्या टाइम हो गया?